हेलो दोस्तों, ये हमारा चैनल है यूट्यूब पर द गोल्डन बर्ड वाईटी इंडिया, जिस पर हम डेली करंट अफेयर और साप्ताहिक करंट अफेयर और मासिक करंट अफेयर बनाएंगे। इस पर चर्चा करते रहेंगे। आगे इस चैनल पे बहुत सारी जानकारियाँ आती रहेंगी, लेकिन वो समय के अनुसार देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग भी नए हैं और देखते हैं कि कैसे इस पर काम करना होता है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कवर करते हैं कि एडिटोरियल में जनसत्ता में क्या आया है। फिलहाल हम एक ही पेपर करते हैं, आने दिनों हम देखते हैं आगे क्या क्या करना हम लोग को। तो पहला रिपोर्ट आया है, एक रिपोर्ट आया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट आया है, जिसमें बताया गया है कि 5 से 9 वर्ष की आयु के 1/3 से अधिक बच्चों में रक्त में वसा की अधिकता पाई गई है, यानी कि ब्लड में फैट का लेवल ज्यादा पाया गया है, और खासकर 5 से 9 वर्ष के बच्चों में, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। यह स्थिति ये दर्शाता है कि भविष्य में हृदय रोग इन बच्चों में बढ़ जाएगा, मधुमेह बढ़ जाएगा और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। अब देखते हैं कि इसमें इस जो रिपोर्ट आई है इसमें ये भी बताया गया है कि कौन कौन से राज्य में प्रभावित हैं, जिसमें देखा गया कि पश्चिम बंगाल 67% बच्चे यानी कि जो 5 से 9 वर्ष की आयु में सबसे अधिक प्रभावित इस रोग से। फिर आता है सिक्किम 64%। फिर आगे आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है फैक्ट वो देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है कि खान पान में बदलाव, बाहर का भोजन और डिब्बा बंद खाद्य सामग्री पर निर्भरता और परिवारों की लापरवाही। समानता फैमिली में देखते हैं कि बच्चे जाते हैं बर्गर खाते हैं, या वो ये क्या नाम है फ्रूट्स पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। इन सभी की इन्हीं सभी वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। अन्य तथ्य हम देखते हैं कि देश में लगभग 5% किशोर उच्च रक्तचाप से ग्रस्त है, यानी कि हाई बीपी से। दिल्ली में इस मामले में सबसे अधिक लोग, यानी कि बीपी के मामले में इस कारण से दिल्ली में सबसे अधिक मामले पाए गए, 5% बच्चों में है। इसका समाधान जो इस एडिटोरियल में बताया गया, इसका समाधान क्या है? भौतिक संसाधनों की को छोड़कर संतुलित आहार और जीवन शैली अपनाना, यानी संतुलित जीवन शैली अपनाना है, और भौतिक चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, घर के खाने पे फोकस करना है, जिसका ये समाधान है। चर्चा करते हैं कि इसी जनसत्ता में एडिटोरियल दूसरा क्या दे रहा है। WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, यानी कि विश्व के स्तर पर बीपी को लेकर के, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर के एक रिपोर्ट 2025 आई है। तथ्य इसमें क्या है जानने लायक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? भारत में 21 करोड़ वयस्क उच्च रक्तचाप से, हाँ तथ्य इसमें तथ्य क्या है, भारत में 21 करोड़ के वयस्क यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। देश में 30% से अधिक आबादी है। ऐसे युवा जो भारत में है, 21 करोड़ से की संख्या हो, 30% टोटल पॉपुलेशन का 30% से अधिक होगा। तो भारत में 21 करोड़ वयस्क उच्च रक्तचाप, तथ्य है भारत में 21 करोड़ वयस्क उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी से देश में पीड़ित है, जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 30% हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक डेटा और दिया गया है कि 21 करोड़ यानी 39% ही जानते हैं कि वह इस समस्या से पीड़ित है। सबसे गंभीर बात है कि पीड़ित तो लगभग 30% लोग हैं, उसमें से केवल 39% लोगों को पता है कि वो पीड़ित है, और 17.3 करोड़ यानी कि 83% मरीजों का रक्तचाप नियंत्रित नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। ये 83% लोगों को पता ही नहीं है कि वो बीपी है उनको, और वो नियंत्रण में नहीं है, और आगे उनके लिए बहुत बड़ी जो है समस्या पैदा कर सकती है। 2024 में दुनिया भर में करीब 140 करोड़ लोग पीड़ित हैं। वैश्विक आबादी का लगभग 34%, यानी आप देख सकते हैं वैश्विक स्तर पर भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हाई बीपी। 34% लोग अगर बीपी से पीड़ित है, इसका मतलब कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पे काम करने की जरूरत है। हाई बीपी का कारण क्या बता रहा है, जो इसमें बताया गया है, खासकर एडिटोरियल में क्या बताया गया है, बताया गया खराब खान पान और खराब जीवन शैली और धूम्रपान या शराब पीना या नशीली जो भी चीजें हम लेते हैं, उन सब को कारण बताया गया है। हाई बीपी क्या होता है एक बार हम समझ लेते हैं। जो इस एडिटोरियल में दिया गया है, हमारी तरफ से अतिरिक्त नहीं है, कि धमनी की दीवारों पर रक्त का दाब बहुत अधिक हो जाना, जो हमारा ब्लड प्रेशर, जब ब्लड बह रहा होता है धमनियों में, हार्ट से निकल करके सारे पार्टों में जाता है, तो उसमें ब्लड प्रेशर बहुत तेज होता है, तो जो दीवारें होती है ना, उन पर बहुत प्रेशर पड़ता है। ठीक है, फिर बताया गया है कि हाई बीपी से दिल और दिमाग पर अधिक दबाव पड़ता है, जो एडिटोरियल में ही बताया गया है। अब इसका प्रभाव क्या है, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, किडनी फेल होगा, डिमेंशिया यानी
भ्रम, स्मृति में कमी या आलस जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं कुछ और प्रमुख खबरें। देखते हैं कि ट्रंप महोदय ने भारत में फिर मेहरबानी कर दी है और इन्होंने कहा है कि अमेरिका के बाहर जो भी फिल्में बनेंगी उस पर 100% शुल्क लगा देंगे, फी लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि भारत में जो फिल्में बन रही हैं, भारत में फिल्में बन करके जो अमेरिका में जाती हैं चलने के लिए, उन पर शुल्क ज्यादा हो जाएगा तो उनका रेवेन्यू कम कलेक्ट होगा। दूसरा हम देखते हैं कि डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एक तरह की बीमारी है जो महिलाओं में पाई जाती है। शरीर के गहरी नसों में रक्त के थक्के बनना। ये क्या होता है, महिलाओं के शरीर के रक्त थक्के बनाने लगता है और शरीर के गहरी नसों में बनाता है। इसका कारण क्या है, हार्मोन से जुड़ी दवाओं का सेवन करना। सामान्यतः महिलाओं में हम देखते हैं कि लोग कभी कभी लोग चाहते हैं कि जो पीरियड्स आते हैं उनको ना आए, उसके लिए दवा खाते हैं। कभी कभी गर्भ निरोधक दवाइयाँ खाते हैं जिनमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोनल डिसबैलेंस कर देता है बॉडी को। और तीसरा है, इसका लक्षण क्या है, तो देखते हैं कि पैरों में सूजन, तेज दर्द, शरीर में गर्माहट का अनुभव और त्वचा का लाल या नीला पड़ना। जब भी ये लक्षण दिखे तो इसको अवॉइड ना करें, तुरंत ही अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, उनको लक्षण बताएं और जरूर दवा करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और अभी जनसत्ता में आया था। इसका मतलब कि इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है, युवाओं को पंचायती राज से जोड़ने की कवायद। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने एक प्रोग्राम शुरू किया है। वो प्रोग्राम क्या है कि कुछ बच्चों को जो स्कूल में पढ़ रहे हो 6 से 8 तक, या जो स्कूल 1 से 5 तक चल रहे हैं, खासकर नवोदय विद्यालय तो 6 से शुरू होते हैं, तो उनमें कुछ बच्चों को उठाना, उनको ट्रेनिंग देना, ग्राम पंचायत के बारे में उनको पूरा ट्रेनिंग देना, उनको समझाना और उसी में से कुछ बच्चों को चुन करके कुछ गाँव में ले जाना। गाँव में ले जा करके उन्हीं में से कुछ को सचिव बनाना, कुछ किसी को प्रधान बनाना, किसी को जो सहायिका होती हैं वो बनाना और उनको अलग अलग कार्य को डिवाइड करना। तो ये इस मॉडल का नाम है मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में शुरू किया जाएगा। हर ग्राम सभा में 5 समस्याओं को रखना होगा, यानी इन बच्चों को हर ग्राम सभा के 5 समस्याओं को ऊपर निकालना होगा, जिसके लिए 20 लाख रुपए के बजट का भी जो है कि घोषणा की गई है कि इनको जो है 20 लाख रुपए तक दिया जाएगा इन समस्याओं के सुधार के लिए। तो देखते हैं कि प्रथम चरण में 1000 विद्यालयों में शुरू होगा। उसमें से नवोदय विद्यालय 620 होंगे, एकलव्य महाविद्यालय 200 होंगे, कर्नाटक के कुछ विद्यालय होंगे। ठीक है, ये इसमें प्रमुख खबर है। अब इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को ग्राम पंचायत से या डेमोक्रेसी से एकदम व्यवहारिक रूप में जोड़ना, यही इसका लक्ष्य है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट खबर देखते हैं कि समुद्र में मछली पकड़ने पर दूर से निगरानी के लिए एक प्रणाली शुरू गई है जिसका नाम है ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जर्वर सिस्टम। ये एक वन लाइनर, कभी कभी जो छोटे छोटे हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए है। दूसरा जो बहुत ही अच्छा खबर है, जो चाइना के लिए सिरदर्द की बात है, कि भूटान में 2 सीमा पार रेल संपर्क। नंबर 1 पश्चिम बंगाल से समस्ते तक 20 किलोमीटर जिसके डिस्टेंस है और 2.1 किलोमीटर भूटान में ये जाएगा अंदर। दूसरा है कोकराझार, असम से लेकर के गेलूफ तक 69 किलोमीटर का ये रेल बनेगा और 2.39 किलोमीटर भूटान में जाएगा। तो ये अब बहुत ही अच्छी खबर है, खासकर भारत की वैश्विक नीति को लेकर के। अब और अन्य खबर देखते हैं कि पीएम मोदी ने लिखी प्रस्तावना। किसकी प्रस्तावना लिखी? जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा, आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब फिर तीसरी न्यूज जो इंपॉर्टेंट और न्यूज है, इसमें बिहार को मिली 7 नई ट्रेनें, क्योंकि वहां पे चुनाव चल रहा, आप लोगों को पता है, तो बिहार में अब कुछ योजनाएं, कुछ ट्रेनें जरूर चलेंगी। इसमें से 7 ट्रेनें चली, 3 सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए खासकर। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस चली हैं और 4 पैसेंजर। तो अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में हम देख लेते हैं कि कहां से लेकर कहां तक चलाई गई है। मुजफ्फरपुर से लेकर के चरलापल्ली यानी तेलंगाना अमृत भारत एक्सप्रेस। दूसरी ट्रेन का नाम है छपरा टू आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस। तीसरा दरभंगा टू अजमेर मदार यानी राजस्थान अमृत भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये नियुक्ति में हम देखते हैं कि श्रीश चंद्र मुर्मू को नया डिप्टी गवर्नर आरबीआई का बनाया गया है। किस एक्ट के तहत बनाया गया है? 1934 का एक्ट है, जिसमें प्रावधान है कि 4 गवर्नर होंगे
जिसमें से 2 आरबीआई के स्थायी अधिकारी होंगे, एक कॉमर्शियल बैंक के क्षेत्र से होंगे और एक भारत के इकोनॉमिस्ट। तो अब देखते हैं खेल में क्या हुआ। अभी T20 का एशिया कप चल रहा था, जिसमें भारत दुबई में आयोजन हो रहा था, यूएई में, और भारत में विजेता रहा, आप भी जानते हैं, और वो विजेता पाकिस्तान रहा, यानी पाकिस्तान हार गया फाइनल में। ये 17वां संस्करण था T20 क्रिकेट एशिया कप का और 9वीं बार भारत ने जीता है। अब देखते हैं कि अब आगे देखते हैं कि महिला वनडे विश्व कप शुरू हो रहा है 2025, आयोजन हो रहा है भारत में, कप्तान है हरमनप्रीत कौर जी, ठीक है। तीसरा जो गेम चल रहा है भारत में अभी करंट में चला है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 28 सितंबर 2025 को शुरू हुआ है। आयोजन नई दिल्ली भारत में हो रहा है। आज स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, भाला फेंक में जीता है। उनका नाम है रिंकू सिंह हुड्डा, 66.37 मीटर उन्होंने फेंका। उप विजेता रहे हमवतन सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने 64.76 मीटर भाला फेंका है।